हेलो लर्नर्स। तो स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश चैप्टर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सा वो तरीका होता है जर्नल एंट्री करने का, और साथ ही साथ हम लोग इसी वीडियो में हम लोग एक जर्नल एंट्री करके सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ा था, और आई होप आपको गोल्डन रूल्स वगैरह सब याद होंगी। अगर आपको नहीं याद है, या फिर अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आप सबसे पहले जाके पहला और दूसरा चैप्टर आप देख लो, एंड देन इसके बाद आप इस वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ आपको जो रूल्स मैंने आपको बताया था वो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको इस वीडियो में जो मैं सवाल आपको बनाऊंगा वो समझ में भी आएगा, और आप खुद से भी जो मैं आपको वीडियो के बाद सवाल दूंगा वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरे अच्छे से देखें, और साथ ही साथ जो है किस तरह से मैं जर्नल एंट्री करता हूँ वो भी आप इसे अच्छे से देखेंगे। और एक कॉपी और कलम लेके आप जरूर बैठ जाए, ताकि जो भी मैं मेथड बताता हूँ या जो भी तरीका बताता हूँ उसे आप साथ साथ नोट डाउन कर लोगे, तो आपको जो है उसी समय रियल टाइम में आपको जो है वो चीज़ याद हो जाएगा। नहीं तो फिर बाद में दोबारा वीडियो देखोगे, फिर से आप नोट लिखोगे या पीडीएफ डाउनलोड करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस होता है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए जो हम लोग मेथड की तरफ बढ़ते हैं। जर्नल के बारे में तो हमें पता चल चुका है कि जो जर्नल बुक होता है वो एक तरह का जो है बुक कीपिंग मेथड होता है, जिससे हम लोग जो है अपने जितने भी ट्रांजेक्शंस हम लोगों ने किए हैं उसे हम लोग अच्छे तरीके से रखते हैं, तो उसे ही हम लोग जर्नल कहते हैं टैली में। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं कि आप सिस्टमेटिक ढंग से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एरर फ्री डेटा को आप रख सकते हो। अब मेन चीज़ जो है वो जर्नल एंट्री कैसे करें, तो कुछ इस प्रकार का आपको जो है जर्नल एंट्री के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले डेट का कॉलम है, उसके बाद पर्टिकुलर का है, और फिर डीआर अमाउंट है, और फिर सीआर अमाउंट है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर कॉलम है इसके अंदर आपको जो भी मेरा पर्सन है, यानी कि ओबियसली बात है जो ट्रांजेक्शन है वो दो पर्सन के बीच में ही होता है, तो उसे लिखना है। तो आप देख सकते हो पार्ट ऑफ जर्नल में ये चार आता है, यानी कि डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट। तो इसमें आई होप आपको ये कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं और जर्नल एंट्री करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो है मैं अगर आपको बताते चलूँ तो वो आप देख सकते हो पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट है, यानी कि चेक इशू टू जूही RS 5000। अब इसको ध्यान से समझते हैं। तो जैसे कि चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके और अब उसके बाद मैं बताता हूँ। तो चेक इशू टू जूही ऑफ RS 5000। अब इस तरह ये बेसिकली क्या है, ट्रांजेक्शन है कि एक चेक इशू हुआ है जूही को 5000 का। ठीक है, तो चलिए अब इसे समझते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन में दो पर्सन ढूंढना होगा, यानी कि ऑब्वियसली बात है जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो दो पर्सन के बीच में हुआ है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर एक जो है सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लिखा होता है चेक। अच्छा, चेक कोई भी एक तरह का मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि किस तरह का अकाउंट है, तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि चेक जो है वो बैंक में जाके विड्रॉल होता है। और जैसा कि हम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा था तो उस समय हमने जाना था कि जो बैंक अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है, उसी तरह इशू टू, तो इशू टू तो कोई अकाउंट मुझे लग नहीं रहा है और वैसे भी नहीं है। तो उसके बाद पढ़ते हैं जूही। तो जूही एक पर्सन का नाम हो सकता है, तो एक पर्सन का नाम है, इसका मतलब है कि वो भी एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बैंक अकाउंट भी मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, और जो मेरा जूही है वो भी एक पर्सनल अकाउंट है, यानी कि पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है। हालांकि जो रूल लगेगा वो पहले वाले जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि पहला सब्जेक्ट जो है वो चेक है, और चेक कहाँ विड्रॉल होता है, बैंक में। तो यानी कि मेरा जो बैंक है वो पर्सनल अकाउंट है, तो रूल जो मेरा लगेगा वो पर्सनल अकाउंट के ही हिसाब से लगेगा। अच्छा, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या कहलाता है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस का जो क्लासेस है वो याद रखना पड़ेगा, है ना। तो DR फॉर रिसीवर है और CR फॉर गिवर। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। अब चलिए मान के चलते हैं XYZ कंपनी है जो चेक इशू किया है जूही को। ठीक है, तो DR फॉर क्या होता है, DR फॉर होता है रिसीवर, और CR फॉर क्या होता है, गिवर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब तो अभी आपको देखना है कि किसको क्या मिल रहा है, यानी कि जो DR होगा वो मेरा पहला लिखाएगा। तो XYZ कंपनी जो है इशू कर दिया है चेक जूही को, यानी कि XYZ कंपनी को तो कुछ नहीं मिल रहा है, यानी कि जूही को ही कुछ ना कुछ मिल रहा है ना, रिसीव हो रहा है, यानी कि जूही को चेक प्राप्त हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है जो DR में क्या चल जाएगा, रिसीवर हो गया, तो रिसीवर यानी कि जूही हो गई। तो यहाँ पर DR में क्या हो जाएगा, जूही, और उसके बाद दूसरा जो अकाउंट होता है वो ऑटोमेटिक CR में चले जाता है। तो यानी कि मेरा जो बैंक अकाउंट है वो किधर चल जाएगा, CR में। ठीक है, अब उसके बाद एग्जैक्ट
उसी तरीके से हमें एंट्री यहाँ पे लिखना है। डेट में तो जिस डेट का आपको ट्रांजेक्शन होगा वो आप लिख देना, एंड देन उसके बाद पर्टिकुलर में सबसे ऊपर जो है वो डीआर लिखा जाता है। तो डीआर में अभी जूही अकाउंट था, जैसा कि मैंने आपको भी बताया सॉल्व करके, और जो अमाउंट होता है 5,000 वो तो दोनों में सेम ही होगा। तो डीआर में क्या हो जाएगा, जूही अकाउंट, और सीआर में हो जाएगा बैंक अकाउंट। तो ये एग्जाम्पल से आपको आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर डॉट है तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ, तो कि आपका डॉट जो है वो क्लियर हो जाए। बट आप कोशिश करो कि पहले ही क्वेश्चन से डॉट क्लियर हो जाए, ताकि दूसरे क्वेश्चंस में मेरा प्रैक्टिस हो, ना कि डॉट सॉल्व हो, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आई होप आपको जो है क्लियर हुआ होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो हम लोग बढ़े, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, अभी आप आंसर मत देखो। सबसे पहले क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट ऑफ RS 1500, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बड़ा क्वेश्चन है बट कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप देखो सोल्ड गुड्स, ठीक है। तो सोल्ड का मतलब क्या होता है, यानी बेचना, यानी कि सेल हो गया, ठीक है। सेल हो गया गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। अच्छा, सोल्ड यानी कि सेल, ठीक है ना। सेल मतलब मेरा एक सेल तो एक मेरा अकाउंट है ना। सेल परचेज ये सब आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में। तो अभी किस में है वो छोड़ देते हैं, बट सेल मेरा क्या है, एक अकाउंट है। तो सेल हो गया, यानी कि सोल्ड गुड का मतलब हो गया सेल गुड्स। तो सेल मेरा अकाउंट हो गया। अच्छा, किसका अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है, ठीक है ना। रियल में है सेल परचेज, अगर आपने याद किया होगा तो सेल परचेज किस में आता है, रियल में। अच्छा, उसके बाद टू मोहन है, तो मोहन किस में आ जाएगा, पर्सनल में। तो पर्सनल टू रियल अकाउंट हो गया ये, या रियल टू पर्सनल आप बोल सकते हो। अच्छा, रियल का भी मेरा जो रूल है वो वही है, DR फॉर इनकम एंड गेन और CR फॉर लॉस, ठीक है ना। तो इसे हमें याद रखना है बिल्कुल। अब हम लोगों को क्या करना है, इसे बनाना है। तो अभी फिर वही मान लेंगे हम लोग कि माना कि XYZ कंपनी है जो सोल्ड गुड्स टू मोहन, यानी कि मोहन को बेच दिया गया है, ठीक है। तो मिला किसको है, गेन कौन किया, तो ऑब्वियसली बात है मोहन गेन किया है। तो मोहन को मिला है तो DR में मोहन हो जाएगा, जो कि आप देख भी सकते हो, और सेल अकाउंट जस्ट मेरा CR में हो जाएगा। तो आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, लेकिन इस तीसरे क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँगा तो आप यूज़ टू हो जाओगे कि चलो सर बता ही रहे हैं तो यूज़ कर लेते हैं। अभी क्या है कि इंटरेस्ट चार्ज बाय सिंगल ब्रदर्स ऑफ RS इतना। अब इसमें भी आपको पहले मान लेना है कि इंटरेस्ट वगैरह किस में आता है, इंटरेस्ट किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। इंटरेस्ट हो गया या किसी तरीक़ा का है ना, इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम है। और सिंगल ब्रदर्स तो खैर पर्सनल में आता है। अब इंटरेस्ट आता है नॉमिनल में, तो नॉमिनल का रूल क्या है वो आपको लगा लेना है, और उसी तरह आपको यहाँ पे एंट्री कर लेना है। यहाँ मैं आंसर की दे देता हूँ, बट आपको अपने से बनाना है सोच समझ के। नहीं आएगा समझ में तो आप वापस से क्वेश्चंस को वापस पढ़ो, अपने से बनाओ, और दूसरा पीछे का रिपीट करो, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये जर्नल जो है एंट्री आपको समझ में आया होगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। अगर दिक्कत है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ साथ जो है आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरी होड़ बैसलात मेरे आज भी जावे है सारे रोड बैसलात, ढूंढू चैन की नींद जोवा को तोड़ बैसलात, आयो बैसलात तै मैं मेरी खोज बैसलात। 9 साल को कोई बालक अपने स्कूल में बतावे लंबड़दार मेरे कौम की पहचान है।